गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। एक टॉपिक है, बीच में छोटा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सीखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लॉरेंट्ज़ फोर्स सामने लिखा हुआ है, कोई नया फोर्स नहीं है। देखिए, पहली बात तो नाम से डरना नहीं है बिल्कुल भी कि नाम पता नहीं क्या कह रहा है ये। लॉरेंट्ज़ फोर्स ओके चल रहा है। किसी मूव करते हुए चार्ज पर, सुनना, किसी मोशन करते हुए चार्ज पर अगर, या फिर ऐसा थोड़ा सा अजीब तरीके से ना बोल के ऐसे बोलें कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में मूव करेगा तो उस पर लगने वाले फोर्स को लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। सुन पाइए, छोटी सी लाइन बोली मैंने, अगर कोई चार्ज मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, दोनों की प्रेजेंस में मूव करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज़ फोर्स। क्लियर है? आई होप क्लियर है। बहुत छोटी सी लाइन बोली है तो आप लिख सकते हैं द फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। बहुत क्लियर है? चलिए, अब मैंने बोला कि कोई चार्ज अगर Q है, बहुत सिंपल सी कहानी, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। कोई चार्ज अगर Q है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू E। आई थिंक इतनी बात पता है आपको। और अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये कहां पे मूव कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पंचलाइन, फर्स्ट गोल्डन बॉक्स था हमारे पास। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर पॉजिटिव है तो। अब मैंने बोला कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी वो मैं जानता हूं कितना होगा। आई थिंक ये लाइट है थोड़ा सा। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? Q V क्रॉस B। ये भी हम सीख चुके हैं। आई थिंक कोई गलत बात नहीं बोली मैंने। हमें दोनों फोर्स पता चल गए, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैंने बोला तो उस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? आप बोलेंगे दोनों को वेक्टर की तरह जोड़ दीजिए, दोनों को वेक्टर की तरह ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया नेट फोर्स। और इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को वेक्टर की तरह ऐड करिए, क्या बनेगा? Q, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? F E प्लस F B, यही लिख सकते हैं। ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों रख दीजिएगा। मैंने बोला Q E प्लस Q V क्रॉस B, यही लिखा है। ये रहा नेट फोर्स। Q कॉमन है, आप Q कॉमन निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। Q कॉमन है तो क्या बचेगा? E प्लस V क्रॉस B। अभी भी वेक्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, अभी भी मैंने वेक्टर का एडिशन नहीं किया। तो मुझे डायरेक्शन नहीं पता हुई मैं एडिशन कैसे करूंगा? ये तो मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर दिया है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Q E प्लस V क्रॉस B। एक सिंपल सी कहानी बोल दी, सुन ली है। अब एक नाम दे दिया गया है एमई कि इस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंट्ज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स। अरे कुछ नया नहीं बोला। ये टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना? लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स इसको कह देते हैं कुछ लोग। तो कई जगह आपको हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए कि लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स इतना है। घबराना नहीं है, तो वो लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स बोल दो या मैग्नेटिक फोर्स बोल दो, रहेगा कितना ही? Q V क्रॉस B रहेगा। मैंने अभी बहुत सिंपल सी दो बातें बोली हैं, ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएंगे आपको, इसमें दिमाग में आ गई होगी। अब कुछ ज़रूरी बातें आते हैं, हटा दें इसको। नोट कर लिया आपने? तो लॉरेंट्ज़ फोर्स का बेसिक फंडा यही था कि जो दोनों फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज़ फोर्स। अब इसमें कुछ तरह तरह की स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं, स्पेशल सिचुएशंस हो सकती हैं, वो सब
आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस एक बार जस्ट बता दूं, अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी सब एक ही डायरेक्शन में है, सब एक ही डायरेक्शन में, या फिर मैं बोल सकता हूं तीनों के तीनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं। सुना है तीनों, ये कोलिनियर वर्ड सुना है, जब एक ही लाइन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर तीनों कोलिनियर हैं तो इस पर लॉरेंज फोर्स कितना लगेगा, इस पर लॉरेंज फोर्स कितना लगेगा। आप बोलेंगे तुरंत कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लॉरेंज फोर्स निकालना है, मैं क्या करूंगा, एक बार इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा, एक बार मैग्नेटिक फोर्स निकालूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यही तो करेंगे, अभी यही बताया है, मुझे लॉरेंट फोर्स निकालना है। अब जरा मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, जैसे ही आपसे पूछा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, आप बोलेंगे दिमाग में क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, वी क्रॉस बी यानी कि साइन थीटा। वी और बी के बीच में एंगल तो जीरो है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो लॉरेंट्ज फोर्स में क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो बचा। बात समझ गए कुछ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहानी हो गई, सुन पाई। ऐसे ही एक कंडीशन ये हो गई, मैंने बोला तीनों पैरेलल थे या तीनों कोलिनियर थे, ऐसे ही कंडीशन हो सकती है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तीनों एक दूसरे के कैसे हों, परपेंडिकुलर हों। अब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, वो भी सुन लेते हैं, या सुन क्या लेते हैं आप खुद बताइएगा मुझे। अगर तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या, तीनों कौन, ई बी और वी, अगर तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, सोचिए एक बार, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, या दोनों लगेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। तीन चीजें हैं मेरे पास, तीनों एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। देखिएगा, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, किस एक्सिस में हो गया, जेड में हो गया, ठीक है। चार्ज इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी हो गई एक्स में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही जगह बचता है, तो वाई में या फिर या वाई में ही बचता है, प्लस वाई या माइनस वाई। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, मान लीजिए डाउनवर्ड। पहले तो इस डायग्राम में तीनों चीजें दिख गई आपको, तीन क्वांटिटीज की हम बात कर रहे थे, V, E और B। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, चार्ज इज एक्स एक्सिस में, राइट साइड बोल सकते हैं। अब सुनना, जब दोनों फील्ड एक दूसरे के नाम बता रहा हूं, एक नाम बताने जा रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जब दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस फील्ड को मैं बोलता हूं क्रॉस्ड फील्ड। क्या बोलता हूं, क्रॉस्ड फील्ड। बस एक नाम है, ऐसा कोई बड़ा टर्म नहीं है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड फील्ड। चलिए अब मैं बात करता हूं, जरा जल्दी से देखेंगे फोर्स किधर लगेंगे। मान लिया ये चार्ज था मेरा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगे, सबसे पहले ये बताइए। वेलोसिटी राइट साइड है, फील्ड इनवर्ड है, V क्रॉस B मैंने फटाक से किया, थंब चला गया अपवर्ड, यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर लग गया, अपवर्ड लग गया। अरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, चार्ज चल किधर भी रहा हो, फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, कितना, Q इंटू ई, किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं फील्ड को कर देता, डाउनवर्ड नहीं था फील्ड, मैंने बोल दिया, मान लो फील्ड अपवर्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता, अपवर्ड लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिचुएशन में दो ही चीजें अराइज हो सकती हैं, चाहे कितना भी फेरबदल कर लो, अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुने अगर, तो दो पंच लाइन्स बन गई हैं कि जब तीनों पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं, E, V और B, उस टाइम पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जब तीनों परपेंडिकुलर लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कैसे होते हैं, कोलिनियर, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। सुन ली होगी बात। और यही जो बात मैंने अभी बोली है,
इसी के बहुत अच्छे यूजेस हैं हमारे पास। दो डिवाइसेस हैं इसी बात का यूज़ करते हुए, इसी क्रॉस्ड फील्ड का यूज़ करते हुए दो डिवाइसेस हमें पढ़नी थी। इनफैक्ट एक है वेलोसिटी सेलेक्टर, एक है वेलोसिटी सेलेक्टर को वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं, जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, और दूसरी डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। दूसरी डिवाइस कौन सी है? साइक्लोट्रॉन। तो पहले आपने मेरी सारी बातें सुन ली हैं, चलिए बात समझ गए होंगे। लिखना क्या था ये समझ में आया कि लिखना क्या है हमें। जैसे ही हमने लॉरेंट्ज केस पढ़ा उसके बाद दो स्पेशल केस किए, पहला अगर तीनों पैरेलल हैं, दूसरा अगर परपेंडिकुलर हैं। चलिए, और परपेंडिकुलर वाले फील्ड को क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड फील्ड बोलते हैं। अब इसी क्रॉस्ड फील्ड की कुछ एप्लीकेशन हैं। इसको लॉरेंट्ज फोर्स की एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं इसको बेसिकली क्रॉस्ड फील्ड की एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस्ड फील्ड्स। अब फील्ड्स कौन से की बात हो रही थी आप समझ गए। क्रॉस्ड फील्ड मतलब दो फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक है एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहली जो डिवाइस है मेरे पास वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर आपने तो बोला था टॉर्क वगैरह पढ़ के आना, और क्या पढ़ाने लग गए आप। मुझे याद है टॉर्क वगैरह मैंने बोला था पढ़ने के लिए, वो अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस होगा टॉपिक। आज ये बीच में एक्चुअली रह रहा था, बीच में थोड़ा सा रह रहा था। मैंने सोचा था कि डिसाइड नहीं कर पा रहा था साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। अब इसको कवर कर रहे हैं, देखते हैं। हालांकि डिसीजन मैंने अभी भी नहीं लिया है। चलिए, वेलोसिटी सेलेक्टर नाम से समझ में आ रहा है। पहले तो नाम, पहले इसकी डिवाइस के बारे में परिचय ले लेते हैं थोड़ा सा। वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसी डिवाइस जो वेलोसिटी सेलेक्ट करने के काम आए। इसको कई बार लोग एक और नाम से जानते हैं, वेलोसिटी फिल्टर। और क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी को फिल्टर करने वाला। अब मैं थोड़ा सा बोल दूं क्या कहना चाह रहे हैं ये नाम से। ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो अगर मेरे पास हजारों वेलोसिटीज़ हैं, कई तरह की वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो उनमें से पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना, बाकी सबको रिजेक्ट करना, ये हो गया वेलोसिटी सेलेक्टर। कुछ समझ में लगी बात? फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि 10 चार्ज चले जा रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 75 चार्ज जा रहे हैं। ये सब आगे भाग रहे हैं, कोई धीरे कोई तेज, कोई धीरे कोई तेज। मैंने बोला नहीं सब नहीं जाएंगे। कितने जाएंगे? जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है वही आगे जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। तो इस डिवाइस का काम ये है कि सिर्फ 100 वालों को भेजना, बाकी सबको रिजेक्ट करना। नाम और काम दोनों समझ गए। वही काम इसको वेलोसिटी फिल्टर से भी समझ सकते हैं। वेलोसिटी फिल्टर है, सब वेलोसिटीज को फिल्टर कर दो, सिर्फ किसको जाने दो? 100 वाले को फिल्टर करके बाहर जाने दो, बाकी सबको रोक लो। ये काम है हमारी छोटी सी डिवाइस का। हालांकि इसके और भी कुछ यूजेस हैं, वो हमारे सिलेबस के बाहर हैं। इसका काम है स्पेसिफिक चार्ज वगैरह निकालना, वो भी काम है इसका। स्पेक्ट्रोग्राफ वगैरह में यूज़ होता है, तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी। हमारे लिए जो काम है इसका वो इतना छोटा सा काम है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन क्या देंगे? इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट द पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड रिजेक्ट ऑल अदर। अब सेलेक्ट करके भेजेगी कहाँ? सेलेक्ट करके किसी टारगेट पे भेजेगा। बात दरअसल ये हो रही है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। मैं जो बोल रहा था वो ये कह रहे हैं, आपने कई एक्सपेरिमेंट सुने होंगे जिनमें बमबारी कराते हैं हम पार्टिकल्स की। क्या कराते हैं? बमबारी कराते हैं। बमबार्डिंग हो रही है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की हो रही है, प्रोटॉन्स की हो रही है, सबकी बमबार्डिंग करवाई जाती है। तो उस प्रैक्टिकल में या उस पूरी सिचुएशन में ऐसा हम कह सकते हैं कि हमें जो पार्टिकल्स चाहिए वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए जो हमारे टारगेट पर पहुँचे। हमारे टारगेट पर जो चार्जेस पहुँचे हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो फिक्स्ड वेलोसिटी के पहुँचे। मैंने बोला कि सिर्फ अब एक्सपेरिमेंट में तो बहुत प्रिसीजन ज़रूरी होता है ना, तो वो फिक्स्ड वेलोसिटी के पहुँचे, बाकी ना पहुँचे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं। चार्ज आए, उनको भेज दिया। अब सब अलग अलग वेलोसिटी के अगर होंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट काम नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर वेलोसिटी भेजते हैं। तो अब इसका सेटअप देख रहे हैं। अब आपने डेफिनेशन लिख ली, क्या करना है? चलिए,
इट इज़ बेस्ड ऑन लॉरेंट्ज फोर्स लिख सकते हैं, इसका थोड़ा सा अगर और अच्छा लिखना चाहें, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉरेंट्ज फोर्स, या फिर इट इज़ बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ क्रॉस्ड फील्ड। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, क्या है, ये एक सोर्स है जहां से चार्जेस मेरे पास आ रहे हैं, कहीं से आ रहे होंगे, हो सकता है अच्छा एक और बात, ये चार्जेस कहां से आ रहे होंगे, कहीं से एक्सेलरेट होकर आ रहे होंगे, कहीं से एक्सेलरेट होकर इनके पास वेलोसिटी आ रही हो, कहां से आ रही होगी वो अभी हमारा अगला पार्ट होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें क्या बोला कि यहां से चार्जेस निकल रहे हैं, ये सोर्स ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब इसके ठीक सामने एक टारगेट है, इसके ठीक सामने क्या है, बिल्कुल ठीक सामने टारगेट है, यानी कि चार्जेस को यहां से निकलना और यहां पहुंचना है, समझ लिए। बीच में इस काम को करने के लिए मैंने क्या लगा दी, दो प्लेट्स लगा दी, बहुत ध्यान से। ये प्लेट्स कुछ नहीं है, ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का एक जरिया है, और इस पूरे सेटअप में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा मैंने कोई मैग्नेट लगाकर, कोई मैग्नेट लगाकर मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। वो किस तरफ है, इस पूरे रीजन में इनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस का साइन किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, वो किस तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्रिएट किया हुआ है इस प्लेट पर, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं, इस पर नेगेटिव चार्ज दे दूं, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस बात से सब एग्री कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक डायग्राम आप थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे और सुंदर बना लेंगे। सुन ली, अब जैसे ही मैंने अभी अभी सिखाया था आपको, क्रॉस्ड फील्ड हो गए हैं ये, एक वाई में है एक जेड में है। इसका मतलब दोनों जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे, वो या तो पैरेलल लगेंगे या एंटी पैरेलल लगेंगे। अब मेरी बात सुनना, ये मैं आपको ऐसा, कुछ बच्चे करते हैं इसको रटने की कोशिश करते हैं, डायग्राम को रटना नहीं है, बड़ा सिंपल है, खुद बन जाएगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि सारे बेसिक्स आपके क्लियर हैं। अगर मैंने बोला यहां से एक चार्ज निकला, मान लीजिए यहां से क्या निकला, एक चार्ज निकला Q, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे चार्ज कंटिन्यूसली निकल रहे हैं। मैंने बोला एक चार्ज आया Q, इस चार्ज को ठीक सामने पहुंचना है, आप खुद बोलिएगा, इस चार्ज को ठीक सामने पहुंचना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रास्ते में वो अपना रास्ता भटके ना, यहां से यहां तक जाने में वो डेविएट ना हो। अगर जरा सा भी डेविएट हुआ तो वो या तो ऊपर चले जाएगा या नीचे चले जाएगा। बात समझी, बात समझी मैंने क्या बोला, इस चार्ज को यहां से यहां पहुंचना है, अगर रास्ता भटका तो भटक जाएगा, तो रास्ता भटकना नहीं है। और मुझे दिख रहे हैं यहां पर दो फील्ड हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैं आपकी एक क्वेरी मन में आ रही होगी, बताऊंगा, उसको भी सॉल्व करूंगा, समझ रहा हूं, कुछ के मन में आएगी जरूर, वो आनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि दो फील्ड दिख रहे हैं तो दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर दोनों अपोजिट हुए, सिर्फ उसी केस में तो ये अनडेविएटेड जा सकता है। अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट हुए तभी तो ये अनडेविएटेड जा सकता है। अगर ये जरा सा भी डेविएट हुआ, डेविएट समझते हैं अपने रास्ते से भटका, तो टारगेट पे नहीं पहुंचेगा। तो मेरा प्राइम फोकस क्या हो गया है, इस पर जो दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। बस यही बात ध्यान में रख के मैं डायग्राम बनाता हूं, ना मुझे याद रहता है ना मैं कह रहा हूं आपको याद रहे। अब ये चार्ज है, ये इसकी वेलोसिटी है v। मैंने बोला कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किधर लगेगा। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, चार्ज इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। क्या नाम दिया, Fe। बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाना, बहुत सुंदर, अलग अलग पेन का इस्तेमाल करके, लाल नीले पीले सब, पीला नहीं आता है, लाल और नीला काला जो भी है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में सिर्फ ब्लू, अभी नोटबुक पे सुंदर लगने के लिए। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, जल्दी से देखना, V क्रॉस B, थंब इज अपवर्ड, फटाक से एकदम आया, थंब इज अपवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सोचिए, मेरी बात सोचना, अगर मैं इस प्लेट को नेगेटिव कर देता, इसको पॉजिटिव कर देता, मैं डायग्राम में मुझसे गलती, मैं भूल गया, मुझसे गलती हुई, मैंने क्या कर दिया, इस प्लेट को नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव रहने दिया। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड ही है, तो बताना जरा क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड,
इलेक्ट्रिक फोर्स भी अब बार लग गया क्या? दोनों अब बार लग गए। क्या ये चार्ज एकदम से ऊपर भाग जाएगा? ऊपर भाग जाएगा, टारगेट पे नहीं पहुंचेगा। यानी कि हम डायग्राम बनाते टाइम पर अपनी गलतियों को खुद से जज कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी बहुत अकल आ गई होगी इस लेक्चर को देखने के बाद, अगर तो हम खुद से जज कर सकते हैं। और डायग्राम में गलती, ये मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ डायग्राम की गलती पर, क्योंकि बच्चे उस डायग्राम को याद करने की कोशिश करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने देखा है बच्चों को ये गलतियां करते हुए। जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो ये गलतियां मैं ऑब्जर्व करता हूं, और उसी ऑब्जर्व करने के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग सिर्फ ये याद रखते हैं। अभी मैं जो आगे कराने जा रहा हूं, डायग्राम आपको याद रहता है, दो प्लेट हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ये भूल जाते हैं कौन सा फील्ड किधर है, नादानी कर देते हैं। तो आपको चेक कैसे करना है कि दोनों फोर्सेस कैसे आने चाहिए, अपोजिट नहीं आएंगे तो ये डेविएट हो जाएगा। चलिए, अगर इस चार्ज को ठीक सामने पहुंचना है, इसका मतलब है इस पर नेट फोर्स कितना लगे, 0। ना ये ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। तो हम बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। शुड नहीं बोलेंगे, मस्ट बोलेंगे, बिना इसके होगा ही नहीं काम। अगर चार्ज को सीधा पहुंचना है तो अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बोलिएगा, क्या होता है फॉर्मूला? क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कोई दिक्कत? पहले तो आपको दिख गया होगा, क्यू से क्यू एकदम समाप्त हो गया है। वी क्रॉस बी की बात करेंगे। वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा, वेलोसिटी इज राइट साइड, फील्ड इज इनवर्ड, एंगल इज 90। तो क्या बना? वी बी साइन 90 इज 1 इज इक्वल्स टू ई। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई है? कितनी आ गई है? क्या ई अपॉन बी आ गई है? दिखिए आपको इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी आ गई है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब, अरे मतलब तो समझ लो, जिन चार्जेस की वेलोसिटी इतनी होगी वो किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम में होंगे मतलब कैसे जाएंगे? सीधे जाएंगे, मतलब टारगेट पर पहुंचेंगे। जिसकी वेलोसिटी इनसे ज्यादा या इनसे कम, वो टारगेट पर नहीं पहुंचेंगे, वो डेविएट हो जाएंगे। अभी बता रहा हूं कैसे डेविएट होंगे। पहले मेरी लाइन सुनिए। इस लाइन का मतलब, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। पेपर में सीधी सीधी ये कंडीशन पूछी जाती है और कई बार एग्जाम में आई है। 2017, 2018 हर बार मिली है देखने को। किसी ना किसी फॉर्म में ये पूछ देते हैं कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। v इक्वल्स टू ई अपॉन, ऐसे पूछ देते हैं कि राइट द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी, राइट द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सच दैट ए चार्ज मूव्स अनडेविएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज अनडेविएटेड मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो वहां पर उसकी कंडीशन क्या होगी? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की कंडीशन क्या होगी? ई अपॉन बी। किसी ना किसी फॉर्म में पूछ देंगे, याद रखना ध्यान से। अब एक बार फाइनल लाइन, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इतनी होगी वो किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। और जो इक्विलिब्रियम में होंगे यानी कि वो डेविएट नहीं करेंगे, यानी कि सीधे जाएंगे। अब अगली बात मैं बोल रहा हूं, यहां तक सबने नोट कर लिया होगा, करना जरूरी है, कर लीजिएगा। अब मैं बोल रहा हूं जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई, सुनना ध्यान से, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई उनके साथ क्या होगा? मैंने बोला इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v, v कौन सी? ये वाली v। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा चार्ज की वेलोसिटी, यहां से बहुत सारे 75, 100, 1000, 2000 चार्ज निकल रहे थे, अगर उनमें से किसी चार्ज की वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई, उस केस में मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। ये फॉर्मूला चिल्ला रहा है मैग्नेटिक फोर्स का है, दिखाई दिया? ये रहे थे चार्ज, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी तो क्या बढ़ गया? मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो जैसा था वैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा वैसा ही? बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो कितना है? Q इंटू ई है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। अब मैंने क्या बोला कि अगर
वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। यानी कि जरा देखना क्या बैलेंस खराब हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है। किधर जाएगा ये चार्ज? ये चार्ज क्या ऊपर चले जाएगा? किधर लगा इस पर फोर्स? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चार्ज जो सीधा दौड़ता हुआ जा रहा था वो सीधा ना जाके किधर चले जाएगा? वो सीधा दौड़ते हुए जाएगा और किधर चले जाएगा? अपवर्ड निकल जाएगा। दिखाई दिया? ये डेविएट हो गया अपना रास्ता, ऊपर निकल गया, यानी टारगेट पर नहीं पहुंचा। अगर अगर अगली कंडीशन, इफ वेलोसिटी इज स्मॉलर देन v, कौन सी v? यही वाली v। अगर इससे कम हुई तो, अगर वेलोसिटी इससे कम हुई तो जरा बात सुनना, जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी डिक्रीज होगा। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज हुआ सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज हुआ तो बैलेंस फिर से गड़बड़ा जाएगा। देखिए शायद दिखेगा, शायद, और नहीं होगा तो समझ जाएंगे आप। ये चार्ज V आगे जा रहा था, Q चार्ज था, इस बार मैग्नेटिक फोर्स छोटा हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स तो वही रहा जो पहले से था। इलेक्ट्रिक फोर्स पे चेंज नहीं आई, तो अब बार बार नहीं बोलूंगा। मैग्नेटिक फोर्स छोटा हो गया, और मैग्नेटिक फोर्स छोटा हो गया इसका मतलब, अब आप बोल सकते हैं ये चार्ज किधर चले जाएगा? ये चार्ज किधर चले जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये चार्ज कहाँ आ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब याद करने वाली बात, अब याद आप ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप तुरंत मौके पे बना सकते हैं, बट अगर फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो चार्ज की वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर केस में बात हो रही है, हाँ ऐसे मत याद करो आप थ्योरेटिकली नहीं, कंसेप्चुअली याद रखो कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो चार्ज मैग्नेटिक फोर्स की तरफ डेविएट होगा, अगर वेलोसिटी घटेगी तो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ डेविएट होगा। अब क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक ये लिख लेंगे आप दोनों बातें। ये थी कहानी छोटी सी वेलोसिटी सेलेक्टर की। क्लियर है? हटा दें इतना, बहुत छोटा सा काम था वेलोसिटी सिलेक्टर का। आई थिंक सबको क्लियर है, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करें क्या? कर लेते हैं आप लोग, क्योंकि अगले लेक्चर में इस बात को उठाना फिर ठीक नहीं रहेगा। एक दिन एक टॉपिक ख़त्म। थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है इम्पॉर्टेंट। इसका बड़ा भाई साइक्लोट्रॉन हट गया है तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है आने की। इसका बड़ा भाई साइक्लोट्रॉन हट गया है सिलेबस से तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है आने की। क्वेश्चन लिखिएगा, a 1 microcoulomb charge is revolving in a circular path in the presence, सर्कुलर पाथ के साथ प्लेन और बना लेते हैं, रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन in the presence of uniform field tan Tesla. In the presence of uniform field tan Tesla, the radius of its path, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा लिखते लिखते ऐसे तो, the radius of its path is 10 centimeter and the mass of charge is 10 to power minus 6 किलोग्राम।
बहुत छोटा सा पार्टिकल है, फिर भी बहुत बड़ा हैवी बना दिया है मैंने, 10⁻⁻6 किलोग्राम। When it was at the highest point, हमें लग रहा क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड पे। When it was at the highest point, an electric field is switched on। जितना बड़ा मैं लिख रहा हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, सॉल्यूशन इसका 2 लाइन का है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एंड द चार्ज starts moving along the tangent at that point, along the tangent at that point. Find the magnitude of electric field. Find the magnitude of electric field. पढ़ लो जरा, राइटिंग बहुत सुंदर लिखी है मैंने। एक 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, किस प्लेन में, XY प्लेन में, और साथ में ये और कह रहे हैं वो कहाँ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड 10 टेस्ला, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला का, उसमें घूम रहा है वो। द रेडियस ऑफ इट्स पाथ इज 10 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ द चार्ज इज इतना इतना। अभी तक की डायग्राम आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, दिमाग में। अच्छा, कितने लोगों ने एक बार बताना जरा कि इसको देखते ही देखते उन्होंने एकदम कह दिया बस हो गया हमसे, अब नहीं होने का। जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा उतना ही छोटी सी बात उसमें पूछने की कोशिश की जा रही होगी। कह रहे हैं व्हेन इट वाज, पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। एक चार्ज है वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, हमने कहा ठीक है, ये घूम रहा है। बोला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, कहां गया मैग्नेटिक फील्ड, 10 टेस्ला का। मैंने मान लिया B कितना है, 10 टेस्ला, ये गिवन है मुझे। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मैंने मान लिया ये चार्ज कुछ इस तरीके से घूम रहा है। अब देखिए हमें फील्ड की डायरेक्शन तो दी नहीं गई मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो अभी मैंने चार्ज को सिर्फ क्या दिया है, पाथ दिया है। अब मैं देखूंगा कि फील्ड किधर हो ताकि वो ऐसे घूम सके। घुमाने वाला कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलेंगे सर ये छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं, ये मैंने पाथ आपको बताना सिखाया था एक बार कि बताइए किस पाथ पर घूमेगा चार्ज। अब ये चार्ज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस तरफ से, ऐसे लगेगा। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, V क्रॉस B करके देख लेना एक बार कि क्या फील्ड किधर होना चाहिए। डेफिनेट है फील्ड इनवर्ड होगा तभी तो इस पर थंब लेफ्ट साइड आएगा, तभी तो फोर्स इधर लगेगा, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने अपने लिए निकाल ली, अपनी तसल्ली के लिए। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सच बोलूं तो मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में कि डायरेक्शन क्या, लेकिन हम अपना लेवल चेक कर लेते हैं और आपको भी कहते हैं कि एक बार पता करते रहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सारी बातें कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। चार्ज घूम रहा था, ये मान लिया घूम गया है मैंने। रेडियस पता है मुझे, मैं लिख लूँगा, जगह इतनी नहीं है, रेडियस भी मुझे पता है, सब पता है, चार्ज भी पता है। अब मुझसे बोला कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट पॉइंट आप समझ रहे हैं यही वाला होगा, कुछ नाम दे दिया मैंने इसको, मान लिया P है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये था, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया और स्विच ऑन करते ही ये चार्ज किधर गया, बोल रहे हैं चार्ज गया किधर, टेंजेंशियली चला गया। टेंजेंशियली चला गया मतलब इधर आ गया सीधा, यानी कि चार्ज अब इस तरफ मूव कर गया, वो सर्कुलर पाथ पे नहीं गया, ऐसे मूव कर गया। अब मेरी बात सुनना, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा कौन रहा था, सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद है इतनी बात? अरे याद क्या है इसमें, सोचना है बस। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं पूछूंगा आपसे तो इस पॉइंट P पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा ही किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, मतलब सेंटर की तरफ लगता है। और नहीं तो हमने फील्ड की डायरेक्शन अपने दिमाग में पता कर ली है, फील्ड किधर है, इनवर्ड है। V क्रॉस B किया, थंब इनवर्ड आ गया, डाउनवर्ड आ गया।
चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, दिख गई बात। अब बोला है कि ये चार्ज सीधा चला गया, यानी कि किसी ने इस मैग्नेटिक फोर्स को मार दिया होगा। मार दिया होगा का मतलब इसके बराबर कोई दूसरा फोर्स लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसके बराबर कोई दूसरा फोर्स लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो दूसरा फोर्स लगाने वाला सोर्स मुझे क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। इसका मतलब इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा होगा? एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा। दिखा? सुन पाई इतनी बात? ये मैं बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये बात समझ गए आप? अगर दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूं कि जो अभी मैंने कंडीशन बनाई थी, क्या वेलोसिटी सिलेक्टर वाली कंडीशन बन रही है? मैंने क्या बोला था? वेलोसिटी सिलेक्टर वाली कंडीशन क्या थी कि जब कोई चार्ज इन दी प्रेजेंस ऑफ टू फील्ड अनडेविएटेड चला जाए, अनडेविएटेड मतलब सीधा निकल ले, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी की कंडीशन क्या होती है? E अपॉन बी। क्या होती है? E अपॉन बी। तो मैं डायरेक्ट उस कंडीशन को यूज कर सकता था, और नहीं कर सकता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं दोनों फोर्स कैसे हैं? एक दूसरे के इक्वल है। मैं बोलूंगा एफ ई मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी। अगर इक्वल है तो ये हो गया क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। साइन 90 इज 1, क्यू से क्यू खत्म, तो v इक्वल्स टू ई अपॉन, तो मुझे v तो निकालना ही नहीं, मुझे क्या निकालना है? e निकालना है। e इज इक्वल्स टू v इंटू बी। ये कहानी बन गई। क्या ये वाली लाइन मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था? कैसे? मुझे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए था। ये तो तब की बात है जब मुझे स्ट्राइक ना करे। अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगर कर जाए कि कोई चार्ज, दो फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सीधा चले जाए अनडेविएटेड, तो वहां पर वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन v इक्वल्स टू ई अपॉन बी सेटिस्फाई होती है, तुरंत लगा देंगे। अब देखिए, क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है? आप बोलेंगे हाँ पता है, दिया तो था कहीं 10 टेस्ला। क्या मुझे वेलोसिटी पता है? क्या पता है आपको वेलोसिटी? अरे पता है क्या? कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है वेलोसिटी। क्या आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी? क्या आप निकाल सकते हैं? अगर वेलोसिटी निकलेगी तभी तो फील्ड निकलेगा, और वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक बात दिख रही होगी, शायद दिख रही होगी। जब कोई चार्ज फील्ड में सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसकी रेडियस होती है एम वी अपॉन क्यू बी। तो क्या यहां से वेलोसिटी निकल के आती है आर क्यू बी अपॉन एम? क्या वेलोसिटी निकल के आती है? रेडियस पता, चार्ज पता, फील्ड पता, मास पता, चेप देंगे यहां पर, तो क्या बन जाएगा ये? E इज इक्वल्स टू, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा? यहां से हटा देते हैं। सॉल्व तो मैं करने वाला हूं नहीं, अब केवल वैल्यू पुट कर दूंगा, फॉर्मूला बना दूंगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या बन गया? वेलोसिटी की वैल्यू आर क्यू बी अपॉन एम, आर क्यू बी अपॉन एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, खत्म हो गया। टाइम की कमी है, वरना मैं सॉल्व कर देता, वैल्यू रख देता। आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है, आंसर कमेंट में जरूर डालेंगे। पढ़ते रहिए, हिम्मत मत टूटने दो, पढ़ते रहो, ठीक है? कोशिश करते रहो। मुश्किल नहीं है पढ़ना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अपनी तरफ से पूरी एफर्ट हम भी लगा रहे हैं, और पूरा टॉपिक एक एक करके क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस रिवाइज करते रहिए उन चीज़ों को, बन जाएगी बात। मुश्किल नहीं है, हारोगे नहीं। ऑल द बेस्ट।